पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 25 दिसंबर 2024 की रात 10:10 पर हो जाएगा। 26 दिसंबर 2024 गुरुवार की रात 12:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत रखना है एवं इस व्रत का पारणा 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 7:28 से 9:28 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एकादशी कब है, एकादशी कब मनाई जाएगी, 26 दिसंबर या 27 दिसंबर 2024 को। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस दिन आपको ये नियम पालन जरूर करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में 64 में श्लोक 34 लिखा है। उसमें बताया गया है, एकादश्याम निराहारम स्थित्वां परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोएं, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण देवता को दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें, यानी व्रत को खोल लें। इस बार सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को है। पारणा का समय 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 7:28 से लेकर 9:28 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय।
गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। रज रानी की जय। रस रानी की जय। श्री राधिका रानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का यह शुभ मुहूर्त चल रहा है। सफला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुने और सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है तथा फल क्या है? कृपया मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुनो और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। श्रीमन नारायण हरि विष्णु जी हैं। विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग बड़ा है, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें और इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई फल नहीं है और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो उठी। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा अर्चना करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते हैं। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए।
सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। वह रात भर घूमता रहा। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीमन नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, अपने पिता के पास गया। ऐसा कहकर उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता दे दिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य पुण्यवान हो जाता है। स्वयं श्री हरि भगवान नारायण और भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा दृष्टि करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री मने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। रजरानी की जय। रस रानी की जय। श्री राधिका रानी की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूल, क्यों चाटे जग धूल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सफला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा कोई भी सफला एकादशी के निमित्त दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप
गौ सेवा के निमित्त दान दक्षिणा हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर या नगद धनराशि प्रदान करके इस क्यूआर कोड पर जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, इस पर पेमेंट करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।